बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रखली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो शख्स अपने घर में वुजू करे और अल्लाह के घर मस्जिद की तरफ फरीजा अदा करने के लिए चले तो उसके एक कदम से गुनाह मिटता है और दूसरे कदम पर दर्जे बुलंद होते चले जाते हैं। बहुत ही एक खूबसूरत तरीन पहलू की तरफ हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई। पहला पहलू जो है कि इंसान अपनी जो पाकी का मामला है, इंसान जो अपनी वुजू का जो मामला है, ये घर से करे। सारे पैरामीटर पाकीज़गी के वो घर में इख्तियार करे, पहले अच्छे तरीके से वुजू करे, खुशबू लगाए, अपने हुस्न उसको निखारे और फिर करे क्या, अल्लाह के घर की तरफ फर्ज अदा करने के लिए चल कर जाए। उस वॉक के दौरान हम उसके अल्लाह ताला उसके रूहानी तौर पर जो उसके अंदर की डार्कनेस है, हर एक कदम से उसकी डार्कनेस को खींचा जाएगा। उसका जो लेवल ऑफ इनलाइटमेंट है, उसकी रूह की जो इनलाइटमेंट है, उस इनलाइटमेंट को हर एक कदम के साथ ज्यादा बुलंद किया जाएगा। उसकी रूह की परवाज को मजीद अगला दर्जा दिया जाएगा अगर वो चल कर जाएगा। अब चल रहे हैं, आपका एक एक कदम, अब ये जो फर्ज है ना, ये जो अल्लाह के घर की तरफ ये जो नेकी की, आप ये हर पैरामीटर में ये चीज आप इसको एम्बेड कर सकते हैं। आप किसी भी अच्छे अमल, आप इल्म हासिल करने के लिए चले तो भी फरिश्ते अपने पैर बिछाते हैं आपके कदमों में। तो जब पैर बिछाते हैं तो आपकी रूह उनके पैरों के ऊपर बैठ के वो परवाज करती है। असल मकसद ये था कि आपकी रूह इनलाइटमेंट की तरफ जाती है। आपके कदम के नीचे फरिश्तों के पैर होते हैं और आप पता नहीं किस कदर आपकी रूह परवाज कर जाती है। मालाकूत की कौन कौन सी इनलाइटमेंट ले लेती है और आपकी डार्कनेस को खींच देते हैं। फरिश्तों का काम है कता करें। आप जब भी आप नेकी की तरफ चल रहे हैं, आप सिंपल वॉक करने भी जा रहे हैं ना, अपनी वजूद के मामलात को दुरुस्त करने के लिए, तो भी आपको यही मामला मिल रहा है। अब एक और हदीस मुबारक सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो वॉक करो, रनिंग करो, चलो सेहत हासिल करो, चलो और सेहत हासिल करो। अल मुजमुल वस्त अल तिबरानी बुक है, उसमें ये हदीस 89 नंबर से ये मेंशन्ड है। इसमें ये हदीस मुबारक है, चलो तो एक कदम चलने से तुम्हें सेहत हासिल होगी। ये हजूर का फरमान है। अब आप वॉक करें, आप रनिंग करें, आप चलें फिरें, इससे आपके अंदर से डार्कनेस निकलेगी और आपकी रूह इनलाइट होगी। आपके जाहिरन जिस्म के बेशुमार बीमारियां जो है, बेशुमार आपके वजूद के जो भी मामलात हैं, वो अल्लाह सुब्हाना ताला दुरुस्त फरमा देगा। अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रखा है आपके वजूद के अंदर कि आपका एक एक कदम चलना। वो उस दिन आपके साथ एक तहरीर शेयर की गई थी कि आपके अंदर वो जो एक पॉजिटिव पॉलिस है, जो आपके अंदर से ये गंदगियां, ये कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीजें जो आपके वजूद की नालियों को, शरियानों को बंद करती हैं, उनको निकालता है। वो बढ़ती पॉलिस कैसे है, वो अंदर की फोर्स बढ़ती कैसे है, चलने से हर कदम के साथ वो फोर्स बढ़ती चली जाती है, आपके वजूद में से वो चीजें निकलती चली जाती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पता है अल्लाह से बातें करने वाले हैं, कलीमुल्लाह, अल्लाह के साथ बड़ी याराना, आप बड़े जैसे कहते हैं ना, अल्लाह से बड़े फ्री थे, आप बड़े फ्री थे। एक दिन अल्लाह से सवाल कर दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि ए अल्लाह, ए बात तो बता, अगर तेरा भी कोई अल्लाह होता तो बता, उसे तू क्या मांगता, क्या चीज तलब करता। राज पूछ लिया ना कि ऐसी चीज बताओ कि अगर लेकिन अल्लाह, अब अल्लाह से ही क्वेश्चन किया, मालिक तुझसे क्या मांगा जाए भाई। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या फरमाया, वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मूसा मैं हर चीज से पाक हूं, मैं वाहिद हूं, मैं हर चीज तकसीम होने से, मेरी जात हर चीज से मावरा है। लेकिन जो तूने क्वेश्चन किया ना, तुझे इसका आंसर देता हूं कि वाकईतन अगर मेरा भी कोई मालिक होता, मेरा भी कोई अल्लाह होता, मेरा भी कोई रब होता, तो अगर मैं उसकी मखलूक होता तो मैं उससे जो चीज मांगता वो सेहत मांगता। क्या मांगता?
सेहत, सेहत है तो आपकी रूहानियत है, सेहत है तो आपकी इबादत है, सेहत है तो आपकी मारिफत है। भाई आपकी सेहत के साथ आपका पूरा जिंदगी का पैरामीटर जुड़ा है। यहां पर लोग जैसे ही कुछ एज 30-40 होती है, 40 तक, ओ जी अब हमारी क्या एज कि हमको एक्सरसाइज करें, हमको गेमिंग करें। ओ भाई अभी तो वक्त है तेरी जिंदगी के अंदर, तू अपनी बॉडी को इस तरह मॉडिफाइड कर कि अब तुझे इन एनर्जीज की जरूरत थी, अब तेरी वजूद को इस मामलात की जरूरत थी कि तू इस तरह से वॉक करता, एक्सरसाइज करता, चलता फिरता, ताकि तेरे वजूद के अंदर एनर्जीज आती, तेरे अंदर की बीमारियां, क्योंकि अब तेरे अंदर का जो इनर सिस्टम है ना, जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने तेरा इनर सिस्टम रखा है, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये कमजोर होता जा रहा है। लेकिन तू जब इसको बाहरी फोर्स देगा, बाहर से इसको कुव्वत देगा, अपने वजूद को एक्सरसाइज और इन चीजों में रखेगा, तो तू इस अपने अंदर के उस इम्यून सिस्टम की तू जो है वो हेल्प कर रहा है, उसको तू उसकी मदद कर रहा है, और अंदर की बीमारियों को अपने जिस्म में से निकालने के लिए खुद भी तगदो कर रहा है, और तेरे अंदर का सिस्टम भी उस चीज से बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से मामला। अब देखिए ये जो वॉक है ना, ये जो आप वॉक करते हैं या ये जो आप इस तरह के मामलात करते हैं, आप चलते फिरते हैं, ये किस कदर इंसान को बेनिफिशियल है, आपके इंसान के लिए किस कदर फायदा मंद है। मैं आपको इसकी एक तरतीब बता देता हूँ। अगर कोई शख्स सुबह उठकर बाकायदा अच्छे अंदाज में वॉक करता है, चले उसको सुबह नहीं शाम को वक्त मिल गया, किसी भी वक्त उसको वक्त मिला, उसने वॉक किया। वॉक कैसे होती है? वॉक करने का तरीका लेजी से चल रहे हैं, ये भाई वॉक नहीं है, ये चलना नहीं है। चलना है तेज कदमों से, स्पीड के साथ, जिसमें कम से कम आपकी जो हार्ट बीट है, बीपीएम जिसको कहते हैं, वो आपकी कम से कम 130 क्रॉस करे। वन यानी कि आपके तेज कदम हो ना, जरा जल्दी जल्दी जैसे इंसान चल रहा होता है, हाथ आप हिला के चल रहे हो, जरा तेज तेज कदम चल रहे हो, तो उसको कहते हैं वॉक। अगर आप वो वाली वॉक जरा तेज कदमों के साथ आप 20 मिनट करते हैं ना, 20 मिनट, आपका ब्लड प्रेशर लेवल एक सिंक्रोनाइज वे में आ जाता है। दिल जो के खून पंप करता है, और उसके खून पंप करने का जो नालियों में ये जो चीजें आ रही होती हैं, कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा होता है, चीजें आपके शरियाने ब्लॉक हो रही होती हैं, वो खून के प्रेशर के साथ वो जो खून पंप कर रहा होता है, उससे आपके वो सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं। खून बेहतर अंदाज में जिस्म में रवानगी के इख्तियार पकड़ता है। ये 20 मिनट आपने वॉक कर ली, अब इसका दौरानिया जैसे आपने 30 मिनट किया, अब ये आपके अंदर के जो भी फाजिल मादे हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जिससे आपका वेट गेन हो रहा था, आपके जिस्म के ऊपर अंदर चर्बी जमा हो रही थी, अब वो 30 मिनट के बाद वो सारे के सारे टिश्यू जो अंदर जो चीजें बनी हुई थी, जो चीजें स्टोरिंग कैपेबिलिटी में थी, वो सारी यूटिलाइज होना शुरू हो गई। अब आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। हमारे आज के दौर के अंदर हर दूसरे बंदे को शुगर का मसला है, शुगर लेवल लिमिटेड अपने नॉर्मल वे में आ जाएगा, इंसुलिन जनरेट होगी, हाजमा बेहतर हो जाएगा, हाजमे के मामलात बेहतर। देखिए इस चीज को ऐड करेंगे, आप समझ लें कि आपका वजूद और रूह दोनों बूस्ट करती जा रही है। अब आपने जब 30 मिनट आपने कर लिया ना, आपने जो वॉक की, इसके बाद आपका दिमाग एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, जैसे आपको डोपामीन आपको कहते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं एंड्रोफिन। ये आपके अंदर ये भी एक ऐसा खूबसूरत तरीन मादा है, ये देखें ये उस वक्त पैदा होता है जब आप कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के मामलात में होते हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी ऐसी एक्साइटमेंट्स हैं जो कि लोग अपनी जिंदगी में जो यानी कि डिफरेंट वे से हासिल कर रहे होते हैं, आप सिर्फ चलने से वो चीज हासिल कर सकते हैं। चलने से आपका जो जहन है वो केमिकल प्रोड्यूस कर लेते हैं आपकी बॉडी में, जिससे आपको बेइंतहा खुशी मिलती है। आपके तमाम नेगेटिव थॉट्स उसी टाइम रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। आपके वजूद, आप यकीन जाने, आप 30 मिनट सही प्रॉपरली तेज वॉक करें, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं मैं, ये मेरा जाती तजर्बा है, इससे आपको जरूर ऐसे मामला नसीब होंगे कि आप कहेंगे यार मेरा तो पूरा दिन इतना फ्रेश गुजरा है, इतना फ्रेश गुजरा है कि जिसकी कोई हाथ नहीं। 40 मिनट अगर आपने वॉक की, 30 से 10 मिनट्स और मजीद किए, चर्बी सारी जो आपके जिस्म के अंदर स्टोर थी वो घुलने लगती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। आपकी सांसें, आपके अंदर ये जो सांस चल रही है, ये जो जिक्र अल्लाह की सांस, ये जो अंदर वजूद के अंदर जो दम है, जो दम गाफिल 100 दम काफिर, सन मुर्शिद इयास पढ़ाया हूं, तो ये आपके अंदर की जो सांस है ये सिंक्रोनाइज हो जाती है।
اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور مزید آپ 1 گھنٹے کی وقت تک پہنچ جائیں، یعنی کہ پریکٹس شروع کریں 20 منٹ سے 30 پہ 40، اگر آپ 60 منٹ تک پہنچ گئے تو آپ کی قوت مدافعت ہر بیماری کے خلاف، ہر چیز کے خلاف، ہر قسم کے معاملات کے خلاف بڑھ جاتی ہے، پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، کچھ دیر کر کے آؤ میری گردن کا پٹھا کھنچ گیا تو فلاں وجہ سے نہیں ہوتا، تو جی آپ کی ہڈیاں صحت میں آ جاتی ہیں، آپ کے بہترین ترین معاملات آپ کی ذات پر کھل جاتے ہیں۔ تو یہ اس قدر جو ہے وہ خوبصورت ترین معاملہ ہے، اس سے آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ جو میں نے آپ کو اینڈروفین آپ کو جو میں نے وہ عرض کیا ہے کیمیکل آپ کی ذات کے اندر، وہ آپ کو ذہنی سکون دیتا ہے، آپ کے ذہن کے سارے معاملات 30 منٹ آپ نے جیسے کیا، وزن کم ہوا، جوڑ پٹھے مضبوط، یاداشت بہتر، یہ ساری چیزیں حضور کی ایک حدیث مبارکہ، چلو اور صحت حاصل کرو۔ چلنے میں ہی آپ کے لیے بہت ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں اور کرم نوازی ہے۔ الحمدللہ آج جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ رکھی ہے کہ وہ بھائی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ واک کرنے کی، صبح اٹھیں واک واک واک، چلیں پھریں، ایکسرسائز کریں، جو ہے نا اپنی ذات کے اندر خوبصورتیاں لائیں، جسم درست، بھائی سارے معاملات تمہارے درست ہیں۔ آپ جو ہے نا یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کی صحت اگر نہیں ہے نا، آپ بیمار ہیں، آپ کے اندر بیماری ہے، آپ کو ایشوز ہیں آپ کی باڈی کے ساتھ، آپ اللہ کی معرفت اور ان دیکھیں نا ایک شخص ہے وہ پراپرلی بیٹھ نہیں سکتا، اس کو جسم درد کرتا ہے، وہ نماز کیسے اس طریقے سے معرفت والی یا احسان والی نماز تک کیسے پہنچے گا؟ کیسے؟ اور اٹس پاسبل، نہ اس کا سجدہ ٹھیک ہوگا، نہ اسے رکوع پراپر ہوگا، نہ وہ کھڑا ہو سکے گا۔ اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھنا، ہم دیکھیں نا محفل میں آپ بیٹھے ہیں، ہم نے جو صبح 9 بجے 8:30 پونے 9 بجے شروع کرتے ہیں اور 11 11:30 کتنے تک چلے جاتے ہیں۔ اب اتنا یہ لمبا بیٹھنا جو ہے یہ بھائی وہی بیٹھ سکے گا جو صحت مند ہوگا، جس کا جسم مضبوط ہوگا، جس کی یاداشت ٹھیک ہوگی، چیزوں کو ایبزارب کرے گا اپنے اندر، اس کے اندر ہمت ہوگی، وہ چست اور توانا انسان ہوگا، تو ہی وہ ان چیزوں کو جو ہے نا ان معاملات کے ساتھ جو ہے نا اللہ پاک کرم نوازی فرمائے گا۔